अरे करिया मेरे भाई, आज तू स्कूल में दूध लेके आया है, किसके लिए लेके आया है? गोरा कड्डू, एक दूध का गिलास मैं कल्लन कालिया सर के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाना जरूरी होता है। और अपने यहाँ का करिया गरेटा कल्लन कालिया सर ही है, तो उसे मैं दूध पिलाऊंगा। करिया भूल के भी ऐसा नहीं कर गई हो। अगर ज्यादा समस्या हो गई तो कल्लन कालिया सर तुम्हारी जिंदगी के संग खेल बाड़ कर रहे हैं और सर हो रहे हैं तुम्हें समस्या। दूध तो आज उसी को पिलाऊंगा, कुछ हो जाए। ठीक है, फिर जो कछु हो तो हमसे न कहियो, तो गोरा कछु बचा लो, हम फिर हाथ न लगा पाए। हाँ ठीक है, तुझसे नहीं बोलूंगा। सर देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। अरे करिया बेटे, क्या लेके आए हो? मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। आज मेरी माँ ने कहा था किसी को दूध पिला देना। ओ कितनी अच्छी बात है, जो तुम्हें अपने सर्व की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है। वैसे भी मुझे कमजोरी सी लग रही थी, और तुम सब भी सीखो कुछ करिया से। वो अपने सर की सेहत के लिए देखो क्या क्या कर रहा है। दूध लेके आया है, तुम लोग लेके आते हो कभी अपने सर के लिए? भैया बेटे, मैं पीऊंगा दूध, ये लीजिए सर। वाह, मजा ही आ गया। मतलब सर आप खुश हैं दूध पीने के बाद? हाँ बेटा, खुश तो हूँ, बस एक बात समझ में नहीं आ रही करिया, तूने मुझे दूध क्यों पिलाया है आज? और आज तू इतना मुझ पर मेहरबान क्यों है? अरे सर, वो ऐसा है कि आज मेरी मम्मी ने कहा था आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन किसी नाग को दूध पिला देना। और उन्होंने मुझे एक गिलास में दूध दिया था, तो मैं नागों को देख रहा था, लेकिन मुझे नाग नहीं दिखे। फिर मुझे याद आया कि मेरे सर वो भी कल्लन कालिया सर हैं, और वैसे भी कालिया नाग तो बड़ा फेमस होता है, तो मैंने सोचा कि आपको ही दूध पिला दूं, और आपको अच्छा भी लगा, मतलब मेरा दूध व्यर्थ नहीं गया। करिया, तूने मुझे नाग समझ के मुझे दूध पिला दिया। मेरा नाम है कल्लन कालिया, बाकी मैं कालिया नाग हूँ। लेकिन सर, आप में जहर तो नागों वाला है। अब तो अति कर दिया तूने बेटा। मैं तो खुश हो रहा था कि तुझे मेरी फिक्र है। मुझे थोड़ी मालूम था कि तू मुझे नाग समझ के दूध पिला रहा है, और मैंने भी दूध पी लिया। मेरी माता श्री ने भी बोला था कि दूध पिला देना, लेकिन मुझे तो याद नहीं आया कि कल्लन कालिया सर को पिला दें। सर जी। हाँ नंबर है, बोलो क्या हो गया? आप जब दूध पीने ही लगे हो, तो मेरी माँ ने भी बोला था कि दूध पिला देना, तो मैं घर जाके दूध लेके आऊं। बस बेटा, तेरी ही कमी थी, अब तू भी आ जा। अगर अब तूने मुंह खुला तो तेरे मुंह में गोली डाल दूंगा। हमने कर दिया, तुम ज्यादा सियाने न बनो। अब हमारे बाप को दिमाग खिसक जा रहा हो।
वैसे भी माँ नानी नानी बोला था खिलाने। बहुत चिढ़ होता है माँ बाप खिलाने से। अब भगवान ही बचा तुम्हारा ने। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम सबके साथ क्या करूं। एक काम करो, सारे के सारे बेंच पर खड़े हो जाओ। लीजिए सर, हो गया खड़ा। तो बेटा खड़ा ही रहा तू, बैठने की कोशिश भी मत करना। अगर बैठने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जो भी अंजाम होगा वो तेरे लिए बहुत भयानक होगा। नाग पंचमी के दिन मुझे दूध पिला दिया तूने। जाके नागों को पिलाता, उनकी बिलों के यहाँ रखता। अरे तो सर हम आपकी बिल के पास आते, लेकिन हमने सोची आप जब नाग ही हमारे लाने साक्षात मिल रहा है, तू को बिल में क्या पिला, वो को मिल के पिला दे। गोरा कद्दू अगर ही की जान प्यारी हो तो इनको हमारी नजरों से दूर कर ले। हम नहीं चाहता आज हमारे हाथ से कोई को मर्डर हो जाए। एक काम करो, सभी को मराई दो। कहीं को समझ में नहीं आती बात है। बागोरा कद्दू, तुम मुझे मारने की रिश्वत दे रहे हो? क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं। अभी तूने ढंग का काम किया है आज तक के रिकॉर्ड में। अरे इसे पिलाना बंद करो। मैं तो कहता हूं कि मेरे पास अभी भी बंदूक है, तो गोली मार देता हूं इसको। अबे तू अपनी बंदूक अपने पास रख और उसे निकारा मत कर तू बार बार। बहुत हो चुका तुम लोगों का। अब मुझसे कौन बचाएगा तुम सबको, क्योंकि मेरा भेजा अब गर्म हो चुका है। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता।